बीजेपी के साथ है अभी वो मांग तो आप अभी वो दशहरा रैली में बिजी है, अभी वो निशानी में बिजी है। मांग मीडिया करेगी या नेता करेगी? मैं ये आज फिर सुबह होगी न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे आदरणीय श्री एकनाथ राव शिंदे जी जो हमारे मुख्यमंत्री है उनसे हाथ जोड़कर नम आंखों से नम गले से उनसे मैं मांग करता हूं कि हमारे शहर में जितने भी धोखादायक इमारतों में जो लोग मर गए हैं उनके परिजनों को 50 लाख रुपया परिवार को मिलना चाहिए। आइए लेते एक मुलाकात मनोज लासी जी के साथ। मनोज जी, आपने कहा था राजनीति बंद करो, अभी काम पे लगे, सब पार्टी एक साथ हो जाएं और काम पे लगें, और अभी जो ये मसौदा आएगा जो गेट पास की आपने बात की थी वही अब आए, अभी हम मिलके कुछ शहर का काम करें और राजनीति बंद करो। पिछले हफ्ते में 2 बिल्डिंग गिर चुकी है और 6 लोगों की टोटल मौत हो चुकी है। तो हमारा ये सवाल फिर हम आपसे एक बार सवाल पूछ रहे हैं, तो ये क्या चल रहा है शहर के अंदर? स्वाभाविक आप पत्रकार हैं, चैनल चला रहे हैं, शहर के गर्म मुद्दों को और चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए आप इस तरह के मुद्दों के पूरी तरह से कार्य रहते हैं, नज़र रखते हैं। मैंने कहा था बिल्कुल ये मुद्दे पे राजनीति बंद होनी चाहिए। इसकी हमें अभी मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है, जल्दी इसका जीआर ऑन पेपर मसौदा हाथ में आएगा। पर दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि जो नई सरकार बनी है वो अपने ही मसलों में इतनी उलझी हुई है। दशहरा रैली करनी है, उनको निशानी चाहिए, उनकी खड़ी पार्टी मेरी या तुम्हारी, मेरी शर्ट तुम्हारे सफ़ेद के, इन्हीं बातों में उलझी पड़ी। कहाँ उल्लासनगर की तरफ ध्यान जाना है उनका? यहाँ पर आपकी बात बरोबर है। मैंने आपको ऐसा भी कहा था कि जब बारिश पड़ती है, तेज़ हवाएं चलती है, आवाज़ें आती है तो हम घबराते हैं। तो सही मानों में आज भी बारिश पिछले 20-25 दिन से पड़ रही, हर रोज़ हम घबराते हैं, पता नहीं फिर किस इमारत का कोई स्लैब गिरेगा, पता नहीं आपको पता है जो बिल्डिंग गिरी वो 1995 की बनी हुई बिल्डिंग थी। उस टाइम आपकी सरकार थी, आपके नेता श्री पप्पू कालानी जी आमदार थे। आपका उस टाइम ध्यान नहीं, और इसमें भी उलवा रीति वापरी हुई है। मैंने ये आपके पिछले इंटरव्यू में भी क्लियर किया था कि ये उलवा रेती का प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम उस वक्त किसको मालूम नहीं था। चलो मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, उनको बचा नहीं रहा हूँ, उनको उस वक्त के भवन निर्माताओं को या बिल्डरों को। मैंने कहा बिल्डरों ने आनंद फानंद में अपना माल बेचने के लिए किया होगा, पर उनको भी ये मालूम नहीं था कि उलवा की रेती डेंजर होगी। आज विषय वो नहीं है, आज विषय है कि हमें रास्ता मिला है पर उस रास्ते का हमको अमली जामा चाहिए। आज विषय देखो ये भी नहीं है कि ये किसके कार्यकाल में बना था, किसके। चलिए आपकी बात पे आता हूँ। 20 रुपए स्क्वायर फीट आपने कहा पप्पू कालानी, हाँ 20 रुपए स्क्वायर फीट आपने कहा पप्पू कालानी। हाँ जी, यहाँ विपक्ष के लोग भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे विपक्ष के लोग बोलते हैं कि पप्पू कालानी के टाइम पर, अरे 1995 में पप्पू कालानी कहाँ था? जेल में थे। हाँ बराबर, ठीक है, पब्लिक लेकिन आमदार थे। हाँ आमदार थे, पर प्रत्यक्ष रूप से लोगों के बीच में नहीं थे। और जो आदमी प्रत्यक्ष रूप से लोगों के बीच में नहीं था, 1992 से लेके 2002 तक वो शहर में नहीं था, तो उसके ऊपर बल्कि इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है सुनिए, बड़े लोग जेल में मिलने जाते थे, वहां पर ऐसे आरोप लगते थे 20 रुपए स्क्वायर फीट का। आप इस विषय में क्या बोलेंगे? 20 रुपए स्क्वायर फीट हर एक बिल्डर से लिया गया, ऐसे आरोप है। देखिए ये आज आप कुछ नया नहीं बता रहे हो। नहीं, आपने जवाब भी तो नहीं दिया ना अभी तक। किसी ने दिया? मुझे बताइए आपकी पार्टी की तरफ से। मैंने जवाब दिया है या नहीं दिया है? मेरी पार्टी 20 रुपए स्क्वायर फीट लिया या नहीं लिया? मेरी पार्टी के लोगों ने दिया है, नहीं दिया, पब्लिक ने जवाब दिया है, जनता ने जवाब दिया है। अगर ये इल्जाम 90 से लग रहा है 20 रुपए स्क्वायर फुट वाला, सही है। आज हम बैठे हैं 2022 में 2022 में बैठे हैं। 32 साल में इसी उल्लासनगर की पब्लिक ने, जिसपे
कथित उत्तर के राजनीतिक लोगों ने या उत्तर के कुछ मीडिया के लोगों ने या उत्तर के जो विपक्ष के लोगों ने जो शहर का विकास नहीं चाहते थे, जो कालानी विरोधी थे, उन्होंने ये 20 रुपए स्क्वायर फुट का इल्जाम लगाया। उसके बाद भी जनता ने आपने सवाल किया, जवाब मुझे देने। उसके बाद भी जनता ने 92 में एक बार आमदार उनको बनाया, उसके बाद 97 में बनाया, उसके बाद आइए 2002 में महापौर बनाया, उसके बाद वापस 2004 तक उनको आमदार बनाया, महापौर बनाए। तो ये आप तय नहीं करेंगे, ये कथित उनके ऊपर आरोप लगाने वाले विपक्ष पार्टी के लोग तय नहीं करेंगे। ये जो मीडिया जगत के कुछ वो टाइम पे सो कॉल्ड लोग थे जिन्होंने उनको विलेन बनाया, पब्लिक ने उनको मैंडेट दे दिया उसके बाद भी 4 बार, जबकि वो तौर में उधर थे नहीं। और आज आप फिर बोलते हो जो आदमी प्रत्येक रूप से है ही नहीं उस समय में, और आज भी उसके ऊपर इल्जाम लग रहा है। ठीक है, सुनिए 20 रुपए स्क्वायर फीट ना, हाँ, 20 रुपए स्क्वायर फीट हमने तय क्लियर नहीं किया, जनता ने क्लियर कर दिया था। चलिए आज आपके चैनल पे मैं ये क्लियर करता हूं, ये 20 रुपए स्क्वायर फुट क्या था। बोलिए। लोग कहते हैं, लोग नहीं कहते, लोगों ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया है 4 बार वापस उसको आमदार बना के, उसको ज्योति कलानी को महापौर बना के, पंचम कलानी को महापौर बना के लोगों ने उसका जवाब दिया लोगों के, क्योंकि लोगों को सच्चाई मालूम थी और सच्चाई आप लोगों को भी मालूम थी उस वक्त के। आप मीन्स उस वक्त जो चैनल वाले थे सो कॉल्ड, मैं बात करूं कि एक नेशनल मीडिया जो पप्पू कलानी को टारगेट करके बैठी थी, राजनीतिक दबाव, उस टाइम पे कांग्रेस में लफड़े प्रॉब्लम थे, बीजेपी कांग्रेस के प्रॉब्लम चालू थे, और यहाँ के कुछ ऐसे विपक्षी लोग जिनके पास और कोई पप्पू कलानी को हिट करने का कोई मुद्दा नहीं था, विकास की कोई नीति नहीं थी, विकास का कोई जवाब नहीं था। मात्र 6 साल में उसने आज तक के इतिहास में 32 साल बाद भी वही सड़कें चल रही है, वही रोड चल रहे, शहर चल रहा है, उनके पास आज भी जवाब नहीं है। फिर घुमा फिरा के वो 20 रुपया फुट क्या था? एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, 20 रुपया फुट क्या था? हाँ बताइए। 20 रुपया फुट उस वक्त के बिल्डर लॉबी ने, जो बहुत सारे लोग आज दुनिया में नहीं है, चाहे मैं बात करूं गुल जोतवानी की जी, चाहे मैं बात करूं मुरली रोहिड़ा की, चाहे मैं बात करूं विनोद ठाकुर की, जब बिल्डर लॉबी के ये अध्यक्ष बने हैं तब तक ये सिर्फ एक आइडिया कि हम बिल्डर इस शहर में कमा रहे हैं पैसा, इस शहर में हम पैदा हुए हैं, ये जन्मभूमि कर्म, इस शहर के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। जैसे आजकल एनजीओ है, लाइक रोटरी, लाइक तुम्हारा लॉयन, लाइक जायंट क्लब, इस तरह के जो उस तरह बिल्डर लॉबी थी, उस बिल्डर लॉबी ने, पप्पू कलानी नगर अध्यक्ष थे, पप्पू कलानी आमदार थे और पप्पू कलानी पूरा इस शहर का विकास चला रहे थे। इमारतें बन रही थी, सड़कें बन रही थी, लोगों के दुकान धंधा एक्सपांड हो रहा था, लोग झोपड़े बैरक में से बंगलों में आ रहे थे। उस वक्त बिल्डर लॉबी ने एक प्रस्ताव दिया था कि हम बिल्डर इस शहर से जो कमा रहे, हम इस शहर को एक अच्छा स्कूल और एक अच्छी हॉस्पिटल हिंदुजा के तर्ज पर देना चाहते हैं। और हिंदुजा से बात भी हुई थी, मैं तो बहुत वो टाइम पे बच्चा था, पर मैंने ये बातें सुनी है, उसके प्रमाण भी है। प्रमाण तो मैं नाम ले रहा हूँ, बिल्डर लॉबी में गुल जोतवानी, हमारे मुरली रोहिड़ा, हमारे विनोद ठाकुर जी, आज वो दुनिया में नहीं है, पर उनसे कनेक्टेड बहुत सारे लोग हो गए, आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने एक मसौदा बना के आइडिया रखी थी, तो पप्पू कलानी ने बोला ठीक है, मैं कारपोरेशन लेवल से आपको जो भी दिक्कतें आएंगी, सरकार लेवल से जो भी दिक्कतें आएंगी, चाहे वो स्कूल कॉलेज पास कराने की हो, जमीन आवंटन करा के देने की हो, हॉस्पिटल पास करानी हो, उसके लिए जमीन पास करानी हो, उसके लिए मैं पूरी मदद करूंगा। तो उन्होंने आपस में बैठ के एक तय किया था कि हम हर बिल्डर, देखिए शेयर कंट्रीब्यूशन कैसा होगा, छोटा बिल्डर है, बड़ा बिल्डर है, कोई 6 माले बना रहा है, कोई 3 माले, कंट्रीब्यूशन ऐसा हुआ कि हम 20 रुपए स्क्वायर फुट हम लोग आपस में बिल्डर लॉबी, बिल्डर एसोसिएशन वो टाइम पे निकालेगी, और एक अच्छा स्कूल और एक अच्छी अस्पताल। और आज भी प्रमाण है उस चीज के, आप जाके देख सकते हो, उनके ट्रस्टियों से पूछ सकते हो। आज थैलेसीमिया फाउंडेशन हमारे शहर में एक बहुत बड़ी संस्था है, और थैलेसीमिया बीमारी हमारे सिंधियों में पाई जाती है, सिंधी बच्चों में पाई जाती है। और मैं आज गर्व से कहता हूं, उस वक्त की जो सोच थी उनके बिल्डर लॉबी की, जिसको पप्पू कलानी ने सिर्फ राजनीतिक सपोर्ट दिया था कि हाँ मैं आपको परवानगियां लेके दूंगा, जमीनें लेके दूंगा, आज थैलेसीमिया फाउंडेशन 1990 में बनी है। उसकी पहली किस्त जो 20 रुपया फुट आप इल्जाम लगा रहे हैं, या जो बाकी उस टाइम पे लगा रहे थे, पप्पू कलानी ने लिए, पब्लिक का इल्जाम है, पब्लिक का इल्जाम नहीं है, वो लोगों का इल्जाम है, पब्लिक ने तो उनको चुन के दे दिया, मतलब उसका कोई पॉलिटिकल नहीं। 3 बार सुनिए, मेरे टॉपिक को पूरा होने दीजिए। थैलेसीमिया फाउंडेशन बनी, उसकी पहली किस्त 50 लाख रुपए आज भी थैलेसीमिया फाउंडेशन के अकाउंट में है, जिस पैसे से थैलेसीमिया बच्चों का इलाज हो रहा है। और मैं गर्व से कहता हूं पूरी दुनिया में हमारे उल्लासनगर की थैलेसीमिया फाउंडेशन ऐसी फाउंडेशन है जिन्होंने उस 50 लाख के पैसों में से 50 लाख के ब्याज से जो बैंक में पड़े हुए हैं, 2010 में थैलेसीमिया 0, एक भी केस नहीं उल्लासनगर में थैलेसीमिया। आइए स्कूल की बात करता हूं,
स्कूल आज भी साक्षात्कार है। कहाँ? बाल्कन की बारी ट्रस्ट, आज भी वहां स्कूल बना हुआ है। आज भी 1500 से 1700 करीब बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, गरीब झोपड़पट्टी के बच्चे पढ़ रहे हैं। आजाद नगर, शास्त्री नगर, लबाना पारा, गुरु तेग बहादुर कॉलोनी, बाल्कन की बारी, खेमानी, वहां के आसपास के 1700 बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। उसकी पहली किस्त उस बाल्कन की बारी की वो इमारत बनी उन पैसों से, और इमारत वो आगे चल के एक हॉस्पिटल थैलेसीमिया फाउंडेशन के थ्रू एक हॉस्पिटल बनी हिंदुजा की तरह। हिंदुजा से बातचीत चलो, हिंदुजा जो हॉस्पिटल जैसी खार जैसी यहाँ पे बनने वाली थी, एक बड़ा स्कूल बाल्कन की बारी के प्लॉट पर लोग जिंदा है, लोग कनेक्टेड है। आज वो जगह वास्तु जिंदा है। आज बैंक अकाउंट जिंदा है। घुमा नहीं रहा हूं मैं, आज आपको सच्चाई बता रहा हूं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। मैं आपको धोखाधड़ी पे लेके चल रहा हूं। ये नहीं 20वां फुट वो छोड़ी नहीं छोड़ दिया आपने। नहीं छोड़ा नहीं है, वो पकड़ गए, वो इल्जाम है। नहीं मैंने कहा पहली बात तो इल्जाम है, पब्लिक ने उनको चुन के दिया, पब्लिक ने कोई इल्जाम नहीं। ये तथाकथित बोलने लगा ना, ये 20 रुपए स्क्वायर फुट का सच। मैं इसी से आपको जोड़ के पूछ रहा हूं कि 2 बार आमदार चुनाव लड़े पप्पू कालानी जी, 2 बार चुन के आए जेल से, और अंदर रहने के बाद में वहां उल्लासनगर में आमदार ना होने के कारण लीडरशिप की कमी थी, जिसके कारण बिल्डर लॉबी बेलगाम हो चुकी थी, जिसके कारण ये धोखाधड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई। जो आया चला दो, जो मेटल मिला लगा दो, चलाओ, बिल्डिंगें बनाओ, गिरे तो गिरे, क्या पता एक बिल्डिंग को बनने के लिए कितना टाइम लगता है? मनोज जी आप बताइए। चलिए, हमने तो देखा है 7 माले की बिल्डिंग 7 महीने में बन जाती है। तो ये सही है? गलत है। हमने कहा उसको स्टैंप लगाया। तो उस टाइम पे अगर शहर में लीडरशिप होती, अगर उस टाइम में आपके आमदार जेल में, सुनिए मेरा, आप ये चीजें आप कोर्ट को बोलते थे, नहीं ये आप चीजें न्यायपालिका को बोलते थे, आपको जल्दी छोड़ो, हमारा मालिक हमारे शहर में नहीं है, हमारा रखवाला हमारे शहर में, पब्लिक ने तो मैंडेट दिया, उसको चुनाया, पर आपको न्यायपालिका को बोलना था भैया इसको जल्दी छोड़ो, हमारे शहर में अवैध निर्माण बन रहा है, हमारे शहर में डेंजर बिल्डिंग बन रही है, ये डेंजर। मैं आपको दूसरा आमदार बना शहर के अंदर, पब्लिक को बोली ना, नहीं पब्लिक को बोली ना, आपके परिवार से दूसरा दे सकते थे। अरे भाई पब्लिक को आप बोलिए, आप उस टाइम पे अपने परिवार से कलानी परिवार दूसरा सदस्य दे सकते थे। बोला आपको पप्पू करानी चाहिए, नहीं पप्पू करानी चाहिए, नहीं, पब्लिक ने वोट दिया। एक बार 57,000 लीड, एक बार 53,000 ऐसा था कि ताला चाबी आपकी निशानी थी, ये ताला चाबी निशानी बनाकर निकले थे कि आप वोट करोगे तो पप्पू कलानी जी बाहर आएंगे। आपने ये गुमराह किया लोगों को, मानिए हकीकत थी, नहीं ये हकीकत, कोर्ट में दिखाओगे कि आपके हकीकत के लाखों लोगों ने हमको सही दे दिया, आप छोड़ दो। क्या मनोज जी, आप कुछ भी बनेंगे अपना। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार होता है वोट। लोकतंत्र में सबसे बड़ा तरीका होता है अपना गुस्सा या अपनी खुशी प्रकट करने का वोट। वो जनता ने कर दिया, वो जनता ने कर दिया। मुझे एक बात बताइए, जेल में रह के चुनाव लड़के वो चुनाव की यादी लेके अगर कोर्ट को दिखा दे, कोर्ट ने बोला हाँ बाबा पब्लिक का समर्थन है, रिलीज, एक मुद्दा एक केस दिखा दो मुझे। बोला था तो आपने तो वही बोला, वो आपने वही बोला। हमने बोला था हमने तकलीफें राजनीति से हुई है, हम राजनीति का शिकार हुए, हमारा रास्ता निकलेगा राजनीति से। आपने अगर उस टाइम दूसरा परिवार का उसे ही रास्ता लेंगे, उसके लिए हम जनता के दरबार में गए, उस जनता ने हमको चुन के दिया। एक बार 57,000 आंकड़े याद करो, एक बार 53,000, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, नेल्सन मंडेला के बाद कोई व्यक्ति इस दुनिया में जेल के अंदर दूसरी बार चुन के आया है, तो आज हमारा आपका पप्पू कालानी है। मैं मानता हूं, लेकिन और आप बोलते हैं वो जेल में था, लीडरशिप जेल में उसके टाइम की थी। मुझे बताओ भैया, 80 से लेकर 90 तक पप्पू कालानी पूरी तरह से शहर में कार्यरत थे, पूरी तरह से कंट्रोल था हर चीज के ऊपर, घर के बन रही थी, इमारत बने। 86 से लेकर 90 तक एक इमारत बताओ, आज 40 इमारतें गिरी है, वो उस समय की एक इमारत है। 86 से 90 तक एक इमारत बताओ, एक इमारत बताओ, नहीं है जवाब आपके पास। ये सब इमारतें कभी है, ये सब बयानों से लेके छानों, लगाम क्यों नहीं लगाई? हाँ लगाम, अरे भैया ठीक है लगाम, मैंने क्या बताया, आपके मालूम था, आपकी सत्ता थी, आप और आपका आमदार आपका, नहीं राज्य में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, आमदार शहर में उपस्थित नहीं थे। ठीक है, नगर पालिका में टूटी फूटी सरकार की, आपने सब्सिडी दिया होता, आपने सब्सिडी दिया होता। ठीक है, अभी पप्पू कालानी जी जेल में है, अभी उनके जगह पर उनके परिवार का सदस्य, जनता उस वक्त भी उसके बगैर किसी को लीडर नहीं मानती थी, आज भी वही हालात है। आज भी उस टाइम पर लीडर तो पप्पू कालानी, देखिए उस टाइम पर जनता मानती थी, मैं भी मुझे याद है उस टाइम पे पप्पू कालानी का एक शब्द, जो शब्द निकलता रहा उसको पब्लिक मानती थी, उस पर मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप लोगों ने जो सीन चलाया,
कि भी ताला चाबी, अगर वो ताला चाबी दिखाएंगे लोगों को वोट मांगा, लोगों से वोट, राजनीति का आप लोग ने राजनीति किया, राजनीति का रास्ता राजनीति से निकालना, राजनीति करके आपने शहर को लीडरशिप से वंचित रखा। आप मानिए मनोज जी, आज भी वंचित है। आज कौन सी लीडरशिप है शहर में? आज कौन सा लीडर है शहर में? है ना? आज कहां पब्लिक मान रही है किसको? मसौदा कौन लेके आया? किधर? कौन लाया? किसकी उल्लासनगर की बात हो रही है? उल्लासनगर की बात बोलिए, आप बोलिए। आप बोलिए, आपकी तरफ से एंड भारतीय जनता पार्टी से हुई। देखिए जेकी जी, आप अपने मुद्दे पे खुद आइए। मैंने कहा, आपने बोला पप्पू कालानी को कंट्रोल करना चाहिए था। पप्पू कालानी जब तक था उस वक्त पूरा कंट्रोल था। उस वक्त की एक इमारत बताइए, आप मुझे बताइए। शिवलीला किसकी इमारत है? आप मुझे बताइए। वुडलैंड कॉम्प्लेक्स किसकी इमारत है? आप मुझे बताइए। पैनेश्वरा पार्क किसकी इमारत है? आप मुझे बताइए। पहली जो इमारत गिरी थी साईं दीप किसकी इमारत थी? ये सब उस वक्त के जो तथाकथित लीडर थे, चाहे वो बीजेपी के थे, आज बड़े पदों पे है, चाहे वो उस टाइम की कांग्रेस के थे, आज दुनिया में है नहीं है, वो सब। पप्पू कालानी जब तक कार्यरत था पूरी तरह से उसका हर चीज के ऊपर कंट्रोल था। सड़कें देखिए आज तक नहीं टूट रही है। इमारत मुझे एक बताइए, 86 से लेकर 92 तक एक भी इमारत बताइए जो आज गिरी हो या टूटी हो। मैं आपको नाम से बता सकता हूं। आपको मालूम है बोलिए, पप्पू कालानी बिल्डर भी था, भवन निर्माता भी था। वो दारू के व्यापारी के साथ साथ भवन निर्माता भी था। कालानी सोसाइटी 4 नंबर, कालानी सोसाइटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो अभी डेमोलिशन हो गई, हुई डेमोलिशन, गिरी नहीं, उसे तोड़ के डेवलप किया जा रहा है। हाँ, धोखाधड़ी की तभी नहीं, कालानी सोसाइटी आज भी धोखाधड़ी नहीं थी, वो रीडेवलपमेंट में रीडेवलपमेंट जैसे कॉर्पोरेट सोसाइटी रीडेवलपमेंट जा रही है। कालानी शॉपिंग सेंटर नेहरू चौक, पप्पू सोसाइटी तुम्हारा टाउन हॉल के पीछे, ये इमारतें पप्पू कालानी ने भवन निर्माण, पप्पू कालानी, परशुराम कालानी, उनके ग्रुप परिवार, वो इमारतें आज भी आप जाके पोकलन से नहीं तोड़ सकते। जिस तरह खड्डों की सड़कों की हालत हो रही है ना, पुरानी सड़कों को जेसीबी और पोकलन से भी नहीं तोड़ा जाता है, इन इमारतों को आज भी नहीं तोड़े। मैं उसके उनकी बनी हुई इमारतों छोड़ो, पर उनके कार्यकाल में जब पूरी तरह से वो कार्यरत थे, एक इमारत बताओ, एक पेनिसुला कभी की है, वुडलैंड कॉम्प्लेक्स कभी की है, तुम्हारी मारुति शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कभी के है, या जो मानसा गिरी है, या स्नेहदीप गिरी, या गुडमैन कॉटेज गिरी, या जितने नाम आप लो, ये सब उस वक्त की कार्यकाल की। मैं तो बोलता हूं उस पर भी मत जाओ, राजनीति मत करो, बंद करो। नहीं, राजनीति मत करो, बंद करो। नहीं, राजनीति मत बंद करो। उस वक्त के बिल्डरों को भी नहीं मालूम था कि ये रेती नुकसानदायक होगी। नहीं, जान उस रेती कारण तो बिल्डिंग गिर रही है। मालूम था क्या? नहीं, अरे ऐसे कैसे आपको मालूम नहीं? कैसे मालूम पड़ेगा? पलड़ा नहीं जान सकते। नहीं, पलड़ा नहीं जा रहे हो। आपको ये जवाबदारी लेनी होगी। मैं बता रहा हूँ, आपको जवाबदारी लेनी होगी। पहली बात तो हम थे ही नहीं, हम क्या जवाबदारी? 95 में तो आप आमदार थे। आमदार 95 में? अरे कार्यरत थे क्या शहर में? नहीं, आप बोल रहे हो, आप इल्जाम मनोज लासी को लगा रहे हो, पप्पू कालानी को लगा रहे हो। आपके पार्टी के लीडर के ऊपर। लीडर कौन है? पप्पू कालानी। हाँ ठीक है, वो कार्यरत नहीं था, शहर में उपस्थित नहीं था। आमदार तो थे, आमदार तो शहर में उपस्थित नहीं था ना। मतलब नहीं, देखिए आप उस मुद्दे को अलग चीज लेके आपने पब्लिक से मांगा, पब्लिक उसके अलावा किसी को लीडर मानती नहीं है। इसके लिए ये 20 रुपए स्क्वायर फुट, वही घसी पिछली बातें, ये उस वक्त की रेती, ये उस वक्त के बिल्डर या उस वक्त की बिल्डर लॉबी, उसमें मत। आज हमारे पास वक्त है कि हमको सभी पार्टियों को, हमारी जिलाध्यक्ष ने अनाउंसमेंट कर दिया कि 7 से 8 दिन के अंदर जिया नहीं निकलता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पंचम भूमि कलानी की अध्यक्षता में सड़क पे उतरेगी। हम मुख्यमंत्री के घर के सामने जाके जो भी इमारत के जिनमें जो मर गए हैं ना लोग, उनके परिवार लोगों के साथ मंत्रालय के सामने जाके बैठ जाएंगे। हम मुख्यमंत्री के घर के सामने बैठे, हम डेप्यूटी मुख्यमंत्री के घर के सामने, हम पालक मंत्री जो अभी शंभूराजे देसाई सातारा का पालक मंत्री हमको दिया है, ये भी दुर्भाग्य है। हम शंभूराजे देसाई के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, भले आप सातारा के हैं, पर आज आप हमारे पालक मंत्री हैं, कृपया हमें जल्द से जल्द जीआर दीजिए। उस जीआर के मुताबिक जो भी धोखा देने मारते हैं उनका कोई रास्ता निकले। आपके कार्यकाल में जब बिल्डिंग गिरी, आपके ही उस टाइम पे आपके सत्ता के साथ में जो जुड़े हुए थे पालक मंत्री जी, उन्होंने अनाउंस किया कि हम 5 लाख रुपए हम राशि देंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी है धोखादायक बिल्डिंगों के अंदर। बाद में ऐसा बताया गया कि हम उसको टेक्निकल के हिसाब से हम 5 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो बिल्डिंग लीगल नहीं थी, अनऑथराइज थी, और वहाँ पर आपको महानगर पालिका को टैक्स लेना है तो चल जाता है, उस टाइम भी लीगल है। अगर आपको पानी का लाइट का बिल लेना है, जो टैक्सेस जो लगती है वो सब लेनी है। लेकिन जब पालक मंत्री कौन है अभी पालक मंत्री वो जो उस वक्त पालक, अभी कौन है वो? अभी सीएम है। किसके साथ जुड़े हुए हैं?
अभी तो भारतीय जनता पार्टी से जो अरे उस टाइम तो आपका थोड़ा लाइट का बिल पानी के एवज में क्यों भर रहे हो? 5 लाख के लाइट का बिल पानी के एवज में क्यों भर रहे हो? मनोज जी 5 लाख का सवाल प्रदीप रामचंद्र ने नहीं 5 लाख का कमिटमेंट आपके कार्यकाल में पूछा गया था। ठीक है ना, आपने वादा किया था, उन्होंने नहीं पूरी की। अभी मुख्यमंत्री नहीं, चलो ठीक है, फेल गए। आप लेते हो, वो फेल गए, आप जवाबदार वो लेते हो, फेल गए। आप जवाबदार उन्होंने बोला था 5 लाख रुपए शेयर आपका था, वो फेल गए। आप सकते हैं हमने उससे सवाल किया, उन्होंने टेक्निकल आपके शेयर आज वो मुख्यमंत्री है 5 नहीं 50 वासियों ने 50 लाख रुपया, जितने भी मैं ऐलान करता हूं मुख्यमंत्री जी कृपया 50 लाख रुपया जो भी मृतक धोखाधड़ी के मर्दों में मरे हैं उनके परिजनों को मिलना चाहिए, मैं डिमांड करता हूं। बहुत अच्छा लगा मनोज जी आपसे बात करते हुए। देखिए आप अच्छा बुरा इसमें मत जाइए, मैं फिर कहता हूं आपको इस शहर के मुद्दे पर आपसे नहीं राजनीति शहर को सबको सड़क पे आओ, सब चलो मंत्रालय है, सब चलो मुख्यमंत्री के पास, सब चलो। ये सड़क पे उतरना राजनीति नहीं तो क्या है? नहीं दबाओ, देखो आप सत्ता में कुछ नहीं किया, दबाव की भाषा बात कर रहे हैं, हम सड़कों पे उतरेंगे। राजनीति दबाव से चलती है, नहीं राजनीति दबाव से चलती है। अगर हमारे समय पे आज के मुख्यमंत्री को समय नहीं है, आज के उप मुख्यमंत्री को समय नहीं है, आज का उप मुख्यमंत्री सारा दिन दिल्ली बैठा हुआ है, के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, राष्ट्रवादी दबाव नहीं डालेंगे, राष्ट्रवादी के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे क्या? राष्ट्रवादी के मंत्री बोल के 15 दिन मसौदा याद है, अभी तक बस वही याद है। नहीं अरे भैया उसके बाद तो इन्होंने तो अनाउंस कर दिया, नहीं 5 लाख रुपया इससे तो ले जाओ, 5 लाख रुपया क्यों जॉब नहीं ले रहे हो? 5 लाख रुपया आप सत्ता में थे जब कमिटमेंट किया गया, ठीक है, नहीं मिला। हमारे पालक मंत्री उस वक्त के फेल गए, मानते हैं फेल गए, एकनाथ शिंदे जी पालक मंत्री थे, फेल गए। अभी मुख्यमंत्री 50 ले लो भैया, हम डिमांड करते हैं, आप मांग करो। अरे भैया बीजेपी के साथ है अभी वो, मांग तो आप अभी वो दशहरा रैली में बिजी है, अभी वो निशानी में बिजी है। मांग मीडिया करेगी या नेता करेगी? मैं ये आज फिर सुबह होगी न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे आदरणीय श्री एकनाथ राव शिंदे जी जो हमारे मुख्यमंत्री है उनसे हाथ जोड़कर नम आंखों से, नम गले से उनसे मैं मांग करता हूं कि हमारे शहर में जितने भी धोखादायक इमारतों में जो लोग मर गए हैं उनके परिजनों को 50 लाख रुपया परिवार को मिलना चाहिए। एक हफ्ते में अगर मसौदा नहीं आएगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सड़कों में उतरेगी। बिल्कुल जरूर। हमारी जिला अध्यक्ष ने ये अनाउंस किया है, पंचम करण ने, राष्ट्रवादी, मैं तो बोल रहा हूँ राष्ट्रवादी क्यों, सभी पक्षों को आना चाहिए। नहीं पहल तो आपकी तरफ से ठीक है, शुरुआत हम करेंगे, शुरुआत आप करेंगे ना, आपने बोला शुरुआत हम करेंगे, हम शुरुआत करेंगे। जो भी मृतक परिवार जिनके घर में मौत हुई है उन परिवार वाले लोगों के सामने सड़क पर आएंगे, दबाव डालेंगे, हम उनको दिखाएंगे हमारी हालत क्या है। पहले तो इन इमारतों में सिर्फ लोगों का माल का नुकसान होता था, अभी तो हर इमारत की भी जान जा रही है। और कब तक हम बैठ के इंतजार करते रहेंगे दशहरा रैली का, सुप्रीम कोर्ट का, सेशन कोर्ट का, हाई कोर्ट में आपका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आपका जो भी होगा भगवान आपका भला करेगा, आपका अच्छा ही होगा। हमारे शहर के लिए कृपया ध्यान दीजिए, हमें मात्र एक GR, एक कागज का टुकड़ा दे दीजिए, एक टुकड़ा दे दीजिए जिससे हम अपना इन धोखादायक इमारतों में जो लोग मजबूर हैं रहने के लिए, उनके लिए कोई भविष्य देख पाए, उनके लिए कोई रास्ता निकल पाए। मनोज की मांग, मनोज लासी जी की मांग शहर के हित में है, बहुत अच्छा है, होना भी ऐसे चाहिए और जल्दी ये मसौदा आएगा ऐसे सभी लोगों का कहना भी है और भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि कुछ दिनों में मसौदा आएगा। बहुत अच्छा लगा मनोज जी आपसे बात करते हुए, थोड़ा इस बार तीखे सवाल थे, लेकिन सवाल आप हमारे शत्रु नहीं है, हम आपके परमानेंट मित्र नहीं। आपके मन में जो आता है जनता से पूछते हैं, मेरे सवाल नहीं होते हैं मनोज जी, जनता के सवाल होते हैं। मैंने जनता के सवालों का जनता को जवाब दिया है, जनता ने उस प्रमाण पहले भी दे चुके हैं, जनता ने पहले भी उस अग्नि परीक्षा में पास हो चुके हैं, हम जनता की हर कसौटी पे खड़े उतर चुके हैं। जब जब वक्त आएगा फिर हम जनता के पास जाएंगे, हमने क्या किया है, हमारी शर्ट कितनी सफेद है, बाकी वो शर्ट कितनी सफेद नहीं है, ये जनता की दरबार में तय, वो जनता तय करेगी किसकी शर्ट सफेद है, कितने दाग लगे हुए, कितनी काली, कितनी सफेद है। पहले भी जनता ने हमको पास किया। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो बोल रहा हूँ कि वो तो जनता तय करेगी ना, आप ना मैं, जनता। बिल्कुल। देखते रहिए फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।